ने कुछ कहा था। डॉक्टर सेनगुप्ता ने भगवान कृष्ण के बारे में बहुत कुछ कहा, गीता के बारे में कहा। बहुत सुंदर भाषण था। मुझे बंगला नहीं आती, लेकिन आपके दिल के भाव समझ रहा था, क्योंकि दिल को कोई भाषा की जरूरत नहीं होती। आपकी भावनाएं मुझे पूरी समझ में आ रही। ये कृष्ण की धरती मानी जाती है। मैं जहां से आया हूं वो भी कृष्ण की धरती है। अंतर सिर्फ इतना है, आप मुरलीधर की पूजा करते हो, उसके प्रेम के गीत गाते हो। मैं जिस धरती से हरियाणा की आया हूं, वहां चक्रधारी कृष्ण की पूजा की जाती है। यहां भक्ति का संदेश है, वहां गीता का संदेश है। दोनों आवश्यक हैं। उन्होंने गीता के बारे में भी वर्णन किया ना। आप मत रोकिए, मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो बिल्कुल मत रोकिए, अपने ढंग से उनको रिएक्ट करने दीजिए। समाज में परिवर्तन यही लोग लाने वाले हैं। बंगाल भद्रलोक के रूप में बंगाल का परिचय है, लेकिन बंगाली भद्र है उसके लिए जो प्रेम करता है। बंगाली भद्र है उसके लिए जो उसका आदर करता है, उसकी बहन बेटी का आदर करता है। जो स्वयं भद्र है, हम उसके लिए भद्र हैं। लेकिन जो हमारी बहन बेटी की ओर आंख उठाकर देखता है, जो हमारे यहां धरती के ऊपर खड़े होकर गऊ के मांस का स्टॉल लगाता है, मैं चुनौती देता हूं ममता बनर्जी को, मैं चुनौती देता हूं कम्युनिस्ट पार्टी के उन नेताओं को, एक बार बांग्लादेश के अंदर जाकर सुअर के मांस का स्टॉल लगाकर दिखा। तुम हमसे भद्र बनने की उम्मीद करते हो? अब बंगाल को भगवान कृष्ण के मार्ग पर चलना है। हम भद्रता छोड़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन सामने वाले दुष्टों को पहले हम भद्र बनाकर दिखाएंगे, फिर भद्रता क्या होती है पूरी दुनिया को दिखाएंगे। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश देते समय अर्जुन को एक वाक्य कहा था, उसके बिना गीता अधूरी है। That was the crux. जब अर्जुन शस्त्र छोड़ बैठा, बेचारा भद्रता के प्रभाव में आ गया। मेरे भाई जिन्होंने सिखाया वो है सामने। कई बार ये प्रश्न आता है, आज की परिस्थितियों में भी विचार करना। मैं उन सब घटनाओं का वर्णन नहीं करूंगा। ये वो है जिनके साथ मैंने सीखा था, ये वो है जिनको मैं दादा कहता था, जिनकी गोदी में पला था। कैसे शस्त्र उठाऊं? भगवान कृष्ण ने कहा, नपुंसक मत बनो, ना दैन्यम ना पलायनम। ये उन्होंने अर्जुन को केवल हथियार उठाने के लिए नहीं कहा था, अर्जुन को हिंदू का चरित्र बताया था। और अर्जुन को कहा था, तुम सच्चे हिंदू की तरह जियो। और हिंदू वो है जो ना डरता है, ना भागता है, ना दैन्यम ना पलायनम। यही हिंदू का चरित्र है। जो डर गया वो हिंदू नहीं हो सकता, जो भाग गया वो हिंदू कहलाने लायक नहीं। इतिहास की ओर बहुत सुंदर वर्णन किया है। हमारा इतिहास पराजय का नहीं, पराक्रम का रहा है, सतत संघर्ष का रहा है। अंतिम विजय प्राप्त होने तक हम लड़ेंगे। हमने ये कभी नहीं कहा कि अब यदि हमने विभाजन को स्वीकार नहीं किया तो हमें लड़ना पड़ेगा, हम बूढ़े हो गए हैं, हम लड़ नहीं सकते, इसलिए चलो बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान बन गया। ना, बिल्कुल नहीं। हिंदू कहता है, इसी धरती के ऊपर खड़े होकर कहा था जब फांसी मिली थी, और खुदीराम बोस ने कहा था, अंतिम मेरी इच्छा क्या है, एक और जन्म मिले, मैं फिर मां की परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ूं, फिर फांसी चढ़ जाऊं। ये क्रम तब तक चलता रहे जब तक अंग्रेज इस धरती को छोड़कर ना चला जाए। ये हिंदू का लक्षण है। मैं नहीं लड़ूंगा, मर जाऊंगा, कोई बात नहीं, अगली पीढ़ी तैयार खड़ी है, वो नहीं उससे अगली आएगी, लेकिन मां भारती को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाएगी। हम पहुंचाकर दम रहेंगे। ये संकल्प लेने वाला हिंदू है।
हमें हिंदू का यही संकल्प उसको दोबारा से याद दिलाना है। हिंदू में शौर्य है, पराक्रम है, बार बार हमने दिखाया है। मेरी बहन बेटी को उठाओगे, लव जेहाद करोगे, मुजफ्फरनगर में कैसे बच जाओगे? तुम गोधरा में हिंदू को जिंदा जलाओगे, गुजरात में कैसे बच जाओगे? जय माता दी, जय भवानी। इट इज टू मच। अब हिंदू अपने इस भद्रता के आवरण को उतारेगा। प्रश्न खड़ा होता है, हिंदू कब तक भागेगा? माननीय शाही जी ने बहुत सुंदर विश्लेषण किया। कहां तक भागेगा? कोई कह रहा था बंगाल की खाड़ी बची है, कोई कहता था हिंद महासागर बचा है। बचा है किसके लिए? हम मां काली के भक्त हैं, हमारे लिए नहीं। यदि हिंद महासागर भरना पड़ेगा, यदि बंगाल की खाड़ी भरनी पड़ेगी, तो हिंदू विरोधियों से भरनी पड़ेगी। अब हिंदू भागेगा नहीं, अब हिंदू डरेगा नहीं। ये हिंदू का संकल्प उसको याद है। बहुत हो गया। कैराना से विषय उठा हिंदुओं के भागने का। हम वर्षों से कह रहे हैं। हमने थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की गहराइयों में जाकर विचार किया, देखा तो पाया केवल कैराना नहीं, उत्तर प्रदेश के सैकड़ों गांव हैं, हजारों इस तरह की कॉलोनियां हैं जहां से हिंदू को डरकर भागना पड़ रहा है। हमने थोड़ा सा पटना की बैठक के अंदर ही सभी प्रांतों के संगठन मंत्रियों को बुलाया। सचिन दा भी साथ में बैठे थे, इस क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री। जब सारा डिस्कस करने लगे तो ध्यान में आया ये विषय उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, ये विषय संपूर्ण देश में व्यापक हो चुका है। भारत के 17 प्रांत ऐसे हैं जहां से हिंदू पलायन कर चुका है। हिंदू को अपनी जन्मभूमि, वो भूमि जहां पर उसका रोजी रोटी थी, उसका रोजगार था, मजबूर होकर वो सब छोड़कर उसे भागना पड़ रहा है। क्यों भागना पड़ रहा है? उसकी बहन बेटी पर हमला हो रहा है, उठाया जा रहा है। टुकटुकी मंडल को छुड़वा लिया गया, लेकिन जिसने टुकटुकी को पकड़ा था वो आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। अभी इसी वर्ष एक 11.5 साल की लड़की को अपहरण किया गया था। पुलिस वाले गए बंगाल के अंदर ही मुर्शिदाबाद में, तो पुलिस वाले कहते हैं केस तुम्हारे ऊपर बनेगा। समाज का दबाव पड़ा, लड़की छूट गई, लेकिन जिस लड़की का अपहरण किया गया था वो अपहरण करने वाले गुंडे आज तक नहीं पकड़े। ये नहीं हो सकता कि बहन बेटी का अपहरण होता रहे और हिंदू चैन से बैठा रहे। उन्होंने कहा नहीं, दुकानों पर हमले हो रहे, मेरे को दुर्गा पूजा नहीं करने दी जा रही, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों की सज्जा नहीं करने दी जा रही। आपको पता है बंगाल के अंदर ऐसे कितने स्थान हैं जहां 2015 में आप दुर्गा पूजा नहीं कर सके थे? बंगाल की धरती, यहां महिषासुर का उत्सव यूनिवर्सिटी में जाधवपुर में मनाया जा सकता है। मैं चुनौती देता हूं, बंगाल की धरती पर आ जाएं और वो महिषासुर के बारे में वो कौन था और मां दुर्गा के बारे में जो तुम कहते हो, एक बार बंगाल की सड़कों पर तुम कहकर दिखा दो। तुम्हारे में यदि हिम्मत है, गौमांस बेचने वाले तो बच गए होंगे, लेकिन मां दुर्गा का अपमान करने वालों का क्या हाल होगा ये बताने की जरूरत नहीं। फिरौती वसूल की जा रही है हिंदुओं से, उनकी जमीनों पर कब्जा हो रहा है। मजबूर होकर हिंदू भाग रहा है। इन 17 प्रांतों में सर्वे का काम शुरू हो गया। मैं बंगाल को बधाई दूंगा, यहां के विश्व हिंदू परिषद को। उन्होंने प्रिलिमिनरी सर्वे का काम पूरा कर लिया है और इस मायने में देश का पहला प्रांत बन गया है और देश को एक दिशा देने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वे तक सीमित नहीं रहेंगे, रिपोर्ट हम देंगे। कल एक हमारे पत्रकार मित्र ने पूछा, आप राज्यपाल को ही क्यों देंगे, मुख्यमंत्री को क्यों